नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम कुछ महापुरुष हैं, उन महापुरुषों से कुछ जानकारी लेंगे। वो जानकारी क्या है? जो 2 जुलाई 2024 को हाथरस में फुलरी गांव में जो 121 लोगों की नारायण साकरी के सत्य के साथ में जो दुखद घटना हुई थी, जो मृत्यु हुई थी 121 लोगों की, उसमें जो नारायण साकरी थे, जो जिन्हें आरोपी घोषित कर रहे थे, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। उस पर लोगों की, उनके भक्तों की, उनके अनुयायियों की क्या श्रद्धा है और क्या उनके विचार हैं, जरा सुनते हैं। उनके कितने उच्च विचार हैं और क्या कुछ बताते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मिलते हैं और बात करते हैं उनसे। जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो नारायण साकार हरि के जय जयकार लगा रहे हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि वो हमारे परमात्मा हैं। नारायण साकार हरि वो बिल्कुल निर्दोष थे और एक मानव को लगाने का काम कर रहे। उन्होंने अपने मुखमंडल से जो उद्घोष किया, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, वही नाम का आप अपने इस शरीर से उद्घोष कर रहे हैं। उनकी जुबानी सुनते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महिलाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं? सराय सिकंदर। अच्छा, ये जो 2 जुलाई 2024 को जो घटना हुई थी, उसमें जो आयोग था उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है, उस पर क्या कहना चाह रहे हो नारायण साकार हरि के प्रति? नारायण साकार हरि जगत के रचयिता, संसार के स्वामी हैं। उनका उसमें कोई दोष ही नहीं था, इसलिए उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अब सत्य के साथ होंगे, क्योंकि हमें बहुत भारी खुशी है। हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा है, जगत के रचयिता हैं, संसार के स्वामी है, इसलिए उन्हें क्लीन चिट मिल गई है 20 तारीख में बृहस्पति की, मैंने सुना है। इसलिए हम बहुत खुश हैं इस तरह से कि हमें सत्य का साथ मिलेगा और नारायण साकार हरि की जय जयकार होगी। प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार हो। हम एक जानकारी और लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने उनको भगवान किस तरीक़ा से माना, क्यों माना? ठीक है, इन्हें हमने परमात्मा क्यों माना, कैसे माना? क्योंकि हम नारायण साकार हरि का सत्य का साथ करने गए बहादुर नगर। हमने जाना और पहचाना कि ये परमात्मा है। कैसे है कि मैंने वो दृश्य देखा उस समय, जो सन 2001 में गुरु पूर्णिमा थी। आप गुरु पूर्णिमा थी और वो सत्य का साथ हो रहा था वहाँ पर। कहाँ पर? बहादुर नगर। तो मैंने नारायण साकार हरि का दृश्य देखा था कि उंगली पर सुदर्शन चक्र, सिर पर मुकुट और माथे पर चंद्रमा। उसी दिन से मैंने इन्हें परमात्मा मान लिया है। अच्छा बोलिए, नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तब जी परमात्मा मान लिया, आपने परमात्मा मान लिया, लेकिन अब फिर देखो फिर क्या हुआ। सत्य का साथ करने से जो हमारे दुष्कर्म थे, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, और ऐसा भी था कि भाई गुजर में भी बहुत कमी थी उस समय। आज नारायण साकार हरि की कृपा से सारे दुष्कर्मों का विनाश हो गया। देवी देवता पूजते थे वो भी सब नहीं रहे, हम जानते नहीं थे अब किसी को। हम तो नारायण साकार हरि के चरण शरण में आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है भाई। हमारे सब देवता छूट गए, शराब छूट गई और हमें खुशहाल हैं। ताऊ जी, आपको जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? मुझे जुड़े हुए 25 साल हो गए। सन 2001 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। 2001 से। लेकिन आज भी जब हाथरस में घटना हुई, आपकी श्रद्धा पे कोई असर पड़ा या आपने कोशिश, जैसे अफवाहें फैल रही थी कि नारायण साकार हरि ऐसे हैं, भोले बाबा ऐसे हैं, आपने अपने मन में क्या ऐसी भावना बना के रखी? भैया मीडिया वाले कुछ भी बको, जो हमारे अंदर बसा हुआ है उनका नाम, उनका उद्घोष करते नाम का हम, भाई हमारे अंदर कभी भ्रांति लाया ही नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं उन नारायण साकार हरि को कि इन्होंने संसार की रचना की है, वही नारायण साकार हरि हैं। कोई बाबा साबा नहीं है ये, ना कोई महात्मा संत महात्मा भी नहीं है। ये वो जगत के रचयिता हैं, संसार के स्वामी हैं, जिन्हें हम नारायण साकार हरि कहते हैं। तो जी एक बात बताइए, आपने अपने जीवन को सुधार लिया, लेकिन उसके साथ साथ
क्या परिवार भी आज आबाद हो चुका है, खुशहाल हो चुका है? परिवार हमारा बिल्कुल खुशहाल है, सभी जुड़े हुए हैं हमारे परिवार में। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नारायण साकार हरि को नहीं मानता हो, क्योंकि जान गए हैं, सब पहचान गए हैं। हमारी खुशहाली आ गई है, हमारे अंदर की भावनाएं सब मिट चुकी हैं, हमारे अंदर के जो कुरूपता है वो सब मिट चुकी हैं, जो हमारे अंदर बुरे भले कर्म है वो सब मिट चुके हैं। इसलिए हमें परमात्मा को जान दिया है। अच्छा, अब क्लीन चिट मिल चुकी है, बिल्कुल मिल। अब आगे को क्या हो सकता है? अरे सत्य का साथ होगा, उनकी लीला कौन जानता है यार। ये देखिए तुम, अगले महीना में सत्य का साथ मिलेगा और सत्य का साथ कराएंगे। अच्छा, ये जो नारायण हरि हैं, क्या इनके दर पर किस तरीक़ा से व्यक्ति जाए और अपना कल्याण कर सकता है? इनका कर्म मन वचन मान करके, वचन ही का खेल है और कर्म का खेल है। कर्म उनका वचन मानकर कर्म करेगा तो कल्याण अवश्य होगा। अच्छा, आपने मतलब यहाँ पर क्या दान पेटी या कोई चढ़ावा या कुछ है ऐसा क्या प्रावधान? इनके यहाँ दान पेटी चढ़ावा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई फूल बत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती किसी का चढ़ावा नहीं है। ये नारायण साकार हरि जगत के रचयिता हैं। ये हमारे दुखों का निवारण करने आए हैं। ये हमारे दुखों का संकट, हमारे संकट मिटाने के लिए आए हुए हैं और हमारा चलते रहे हम तो हमारे जीवन कल्याण करने के लिए आए हैं। ताऊ जी, कहाँ रहते हैं आप? अरे सराय सिकंदर रहते हैं भैया, अब तो प्रवास कुटिया पर रहते हैं अब हम। अच्छा, प्रभास कुटिया, ये कहाँ बनी हुई है? ये सराय सिकंदर संबल चंदोसी रोड पर है। अच्छा, ये जब नारायण हरि परमात्मा कहीं दर्शन देते हैं, मैंने सुना है, क्या लोग जो जाते हैं वहाँ पर सत्य के साथ में, क्या अपने विकारों को चढ़ाने जाते हैं या वहाँ से कुछ ले करके आते हैं? क्या ऐसा मतलब चमत्कार होता है? क्या चमत्कार देखने को मिलता है सत्य के साथ में? यही तो खेल है इनका। उनके चरण शरण में जाने से हमारे दुष्कर्मों का विनाश होता है और हमें सदकर्म मिल जाते हैं, उन्हीं पर हम चलते हैं। ताऊ जी, आप जब से जुड़े हैं, आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है? आपके जेब पर कितना असर पड़ा है? आपका कितना खर्चा हुआ है? जब 2001 से आपको कितना मतलब नफ़ा नुकसान हुआ है? भैया नुकसान का तो मतलब ही नहीं है, नफ़ा ही नफ़ा है। अब इसको हम कैसे बता दें कितनी नफ़ा भैया कितना नुकसान हो? तो पैसा घटेगा, जेब हमारी घटी क्यों जाएगी? हम नारायण साकारी चरण शरण में जहाँ दिन से हमें कर्म मिलो, आज सब पैसा घटने के का मतलब है। अच्छा, आपने अब तक कितना दान कर चुके होंगे? हम दान जानते ही ना कैसे हुए, हम तो कर्म जाने हैं बस। अच्छा, सदकर्म करते हैं। सदकर्म। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो महापुरुष हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनमें खुशी की इतनी लहर है, और वो अब से नहीं, जब शुरू से नारायण हरि परमात्मा को जाना है, उनको उनके विराट रूपों में उनको पहचाना है, और जब से उन्होंने भगवान उनको मान लिया और आज उनमें खुशी की लहर है, बहुत ही ज़्यादा उमंग बसी हुई है उनके अंदर कि जिसका वो व्याख्यान नहीं कर सकते, और अपने जीवन से रिलेटेड भी बता रहे हैं कि हमने मात्र सर झुकाने से और बिना रुपया पैसा के आज हमारी ज़िंदगी खुशहाल है, हमारे बच्चे भी खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है। दोस्तों, और भी यहाँ महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ नारायण हरि के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो महापुरुष हैं जिनसे हमें अभी चर्चा हुई थी, बात हुई थी, उनसे जानकारी लेंगे कि उनका यहाँ पर जो प्रवास कुटिया बनी हुई है संबल चंदोसी मार्ग पर, क्या उनकी सेवा कर्म है, क्या वो यहाँ कर्म करते हैं, वो भी हम जानकारी लेते हैं उनसे महापुरुष जी। ताऊ जी, यहाँ पर आप रहते हैं, वो क्या सेवा कर्म करते हैं? यहाँ पर सेवा कर्म करते हैं, यहाँ पर हम सेवा कर्म करते हैं। नारायण साकार हरि ने जो हमें सेवा सौंप रखी है वही सेवा करते हैं। कौन सी सेवा है हमारी? ताऊ जी, कौन सी सेवा कर्म सौंप? महापुरुष आते हैं, उनके लिए हम जो उन्हें आभूषण देते हैं, पानी पिलाते हैं और समय पा जाते हैं प्रसाद भी खिला देते हैं। ये हमारा सेवा कर्म है। जब नारायण साकार हरि ने जब सत्य का साथ चल रहे थे तब हमें बहुत सेवा कर्म दिया था। गांव में खड़े होकर मुझे शुक्र की चर्चा दे के गए, कह गए तो कि बच्चों को लिए समझाते रहना और कुछ दिन पकड़ना। फिर हमने शुक्र का दिन पकड़ लिया। इसी बीच हमें एक दिन ऐसा हुआ, नारायण साकार हरि के चरण शरण में रहने से हमें कुछ सेवा मिली, उनके तन की सेवा मिल गई थी क्षण मात्र के लिए। उसी दिन से मैं खड़े होकर जब मैं चर्चा करता था तो ये कहने लगा
अपनी वाणी के द्वारा कि ये तन होते हुए वेतन है और वेतन होते हुए तन में है, क्योंकि मैंने जाना था कि इस तन में क्या चीज़ है। इसलिए मैं इसी शब्द को बोलने लगा, क्योंकि ये नारायण साकार हरि जगत के रचयिता संसार के स्वामी हैं। इनके तन को कोई छूने की तो बहुत बड़ी बात है कि दर्शन होने भी दुर्लभ हो जाते हैं। इस हमारे लिए जन कैसी है, इस शरीर में कौन सी आत्मा है जो हमें शरीर पृथ्वी का उन नारायण साकार हरि का शरीर मिला हमें कुछ देर सेवा के लिए, और जो हमने जान लिया कि ये शरीर नहीं है, ये तो बस शरीर होते हुए तन होते हुए वेतन है और वेतन होते हुए तन में है। उसी दिन से हम कहने लगे हैं, क्योंकि ये जगत के रचयिता संसार के स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार जो है। ताऊ जी, आप यहाँ पर दिन रात रहते हैं? हाँ, रात दिन रहते हैं भैया। अच्छा, यहाँ पर जो महापुरुष आते हैं, किन किन लोगों के लिए यहाँ रुकने का, रात को रुकने का प्रावधान है या नहीं है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? भैया भाई जी, जो जितने बहन भाई, हम बहन किसी को रुकने नहीं देते हैं। जिस दिन से ये पूर्वास कुटिया बनी है, भाई चाहे कितने रुक सकते हैं, बहन को हमने आज तक किसी को नहीं रुकने दिया है। ये हमारा रसूल है। और जो सेवा कर्म करने आते हैं, रात के लिए सेवा करते हैं, उनकी सेवा है 2 पक्ष में दे दी है, 9 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे वंदना प्रार्थना करी और अपने घर चले जाते हैं। फिर हम 3-4 लोग, 5-6 लोग हैं, वही रह जाते हैं। ताऊ जी, जो सेवा कर्म करने आते हैं, क्या उनसे दान लिया जाता है या उन्हें दान दिया जाता है, या कुछ क्या इसका प्रावधान है? ड्यूटी का क्या उद्देश्य है, महत्व है? भैया मेरे यहाँ कोई दान पात्र नहीं है। उनकी सेवा हम ही करते हैं, जो हमारी कमेटी करती है। किसी से दान पात्र नहीं लिया जाता है। यहाँ हमारी कमेटी है बनी हुई, जो हमारा खर्चा करती है, वो कमेटी करती है। तो जी, कमेटी के द्वारा सब कुछ होता है। आपने बताया था कि 2 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। हाँ। क्या बदले में उन्हें क्या मिलता है यहाँ प्रवास कुटिया से? भैया उन्हें जो मिलता है परमात्मा देते हैं, हम क्या है देने के लिए। वो सेवा कर्म करने आते हैं, उनका परमात्मा भला करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो बहुत ही ईमानदारी से प्रवास कुटिया पर रह कर के सेवा कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर रात को किसी भी बहन बेटी का यहाँ रुकने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ना कोई नियम है और ना रुकने देते हैं। दोस्तों, यहाँ रात को जो भाई आते हैं वो ड्यूटी करते हैं 2 शिफ्टों में, और सुबह को मॉर्निंग में जो नारायण सागर जी ने प्रार्थना वंदना दी है, उसके अनुसार वो सुबह को करके और अपने अपने घरे अपने अपने काम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ नारायण सागर हरि के बारे में बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं, उनके क्या विचार हैं महापुरुषों की तरफ को। दोस्तों, कुछ महापुरुष यहाँ और भी मौजूद हैं, उनके पास हम पहुँच चुके हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ नारायण साकार हरि के बारे में बताते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। कहाँ रहते हैं? नरौली रहते हैं। ये नरौली कहाँ पड़ती है? नरौली जी संबल चंदौसी रोड पे ही है, जनेटा के पास में। अच्छा, जिला संबल में पड़ती है। जिला संबल। अच्छा, ये जो अभी न्याय आयोग से, मतलब ये जो 2 जुलाई 2024 को जो घटना हुई थी नारायण सागर हरि के सत्य के साथ में, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आरोपी घोषित कर रहे थे नारायण सागर हरि, आज उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट मिल चुकी है। अच्छा। और उन्हें परमात्मा घोषित कर क्या वो वाकई में ही परमात्मा है? अरे परमात्मा है, सत्य है, परमात्मा है। आपने कैसे जाना उनको? हमने ऐसा जाना, घटना हो गई तो घटना हो जाने के बाद परमात्मा नहीं हो सकते, ऐसे महापुरुषों से हमें जानकारी मिली, लोगों से, संसार के लोगों से जानकारी मिली, लेकिन आपने उनको परमात्मा कैसे माना? हमने परमात्मा ऐसे माना, उनके अंदर, उनकी वाणी में हमने सत्य सत्य देखा है, मानवता ही मानवता देखी है, इंसानियत ही इंसानियत देखी है। उनके अंदर हमने सत्य के अलावा कुछ नहीं देखा, और सत्य परमात्मा है। अब रही क्लीन चिट की बात, अरे वो संसार को देने वाले हैं क्लीन चिट, उन्हें कौन देगा? संसार को क्लीन चिट देने वाले हैं, परमात्मा संसार को क्लीन चिट देती हैं।
बड़े बड़े न्यायाधीश को क्लीन चिट देती हैं, उन्हें कौन देगा? वो तो उनका खेल है, खेल खिला रहे हैं ये संसार के लिए, और हम उन्हें जाने क्या समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो क्लीन चिट की बात आई है कि वो संसार को क्लीन चिट दे रहे हैं, आपको कहाँ तक क्लीन चिट दी उन्होंने? हमें क्या क्या ज्ञान दिया आपको? क्या आपके जीवन में क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो क्लीन चिट इतनी बड़ी मिल गई कि जहाँ हमारी बूझ नहीं थी, इस संसार में हमारी बूझ नहीं थी, हमें कोई बुलाता नहीं था, हमसे बात नहीं करता था, अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो झगड़ा करता है, ये लड़ाई करता है, ये तो बड़ा अपराधी है, ये तो हर समय बुराइयों को गांठ बांध कर रखता है। और जब सत्य के दर पे आए ना, सर झुकाते ही वो चीज़ सब भाग गई, जैसे पुलिस को देख के बदमाश भागता है ऐसे भाग गई सब। अच्छा, तो सत्य सत्य रह गया। तो सत्य का दर किसका है? सत्य, अरे सत्य तो परमात्मा है, दर नहीं, सत्य परमात्मा है, वो हर जगह होता है। परमात्मा सत्य है, मेरे अंदर सत्य आ गया तो समझ लो परमात्मा आ गए। और नारायण साकार हरि जो सत्य के साथ कर रहे थे, वो कौन है? अरे भाई, उनके अंदर तो सत्य है, वो तो परमात्मा है। तन होते हुए वेतन, वेतन होते हुए तन, परमात्मा तो तन होते हुए वेतन है, और वेतन तन में, वो तो चुनिंदा घट में प्रकट हो जाते हैं और अपने सत्य की जय घोष करने लगते हैं। आपने ऐसा कौन सा चमत्कार देखा, ऐसा कौन सा मतलब किस तरीका से आपने अपने ऊपर लाभ देखा जो कि आपने एकदम परमात्मा उनको मान लिया? हमने सर झुकाते ही, जो अंदर हम बुराई को अपना शान समझते और अच्छा समझते थे, सर झुकाते ही उसको बुरा मानने लगे, और जो सत्य था और हम समझने लगे कि यार ये सत्य तो परमात्मा में, और हम बिल्कुल निरोगल हो गए, यानी हमारे अंदर की गंदगी निकल गई। तो हमने समझा यार इनकी वाणी तो बिल्कुल परमात्मा ही है, वाणी ही परमात्मा है, और शरीर भी परमात्मा है, शरीर को परमात्मा है, तो सत्य हृदय में है, और जब सत्य की जय जयकार रह रही है तो सत्य परमात्मा है, और शरीर ही परमात्मा हो गया, सत्य आ गया। तो भाई जैसे अब मान लीजिए दूध है, और दूध में से घी निकाल दो तो सेपरेटा, और प्योर दूध है तो दूध हो गया। तो अभी नारायण हरि में प्यार सत्य हैं और परमात्मा हैं, वो अजर हैं, अमर हैं, न जन्मते हैं न मरते हैं, वो तो शरीर में आकर के खेल खिलाते हैं हम लोगों को। जो आपने दूध की और सपरेटा की बात कही थी, और नारायण साकार हरि को विश्वास, नारायण साकार हरि में विश्वास है, आस्था है, वो आपकी आस्था किस तरीका से है? आप कैसे उसको व्याख्यान करेंगे, किस तरीका से समझाएंगे? हम नारायण हरि से और दूध से और सत्य से आपको मिलाना चाहेंगे चर्चा के माध्यम से। हाँ, कि इसका सीधा सीधा जवाब क्या हो सकते हैं? चर्चा के माध्यम से हम आपको वहीं पहुंचाना चाहेंगे। एक अष्टावक्र थे और वो बच्चन में खेल रहे थे, और बच्चन में खेल रहे थे, विकलांग थे, 8 जगह से टूटे फूटे से। अब वो बच्चों में खेल रहे, बच्चों ने उनकी तौहीन करी, बहुत कमज़ोर थे, टूटे हुए थे, तौहीन करी, बोले इसका तो ये तो गैबुआ है, इसके माँ बाप का पता ही नहीं। जब बच्चा उसे अष्टावक्र को बुरी लगी, उसने अपनी माँ के पास आया, माँ से कहा, बोले मेरे बाप का पता बता, बाप कहाँ है और कौन है मेरा बाप। तब उसकी माँ ने कही, बेटा ऐसी बात मत बोल, कहना मुझे बता। मैंने कि फलो राजा के यहाँ, और वो कैद में है तेरा पिता। बोले कैद में? बोले हाँ। तो वो अष्टावक्र बहुत ज्ञानी और बहुत तेजस्वी थे, और उन्हें जोश आया, और जोश में वो राजा की सभा में पहुंच गए, और राजा की सभा में पहुंच करके, और वो जोश में, और वो 8 जगह से टूटे मूटे से थे, चलते हुए उनकी अजीब चाल थी, टेढ़ी मेढ़ी चाल थी। फिर जब राजा की सभा लग रही, उस सभा में सब देख करके और वो हंसने लगे साहब, और अष्टावक्र को जनून सा आया, और राजा के नज़दीक पहुंच करके राजा को जवाब दिया, हे राजा, हाँ हे राजा, बोले तूने ये चमारों की सभा लगा रखी है? राजा ने कहा क्या मतलब? बोले इसका मतलब इन्हें चमड़ी के अलावा और कोई जानकारी नहीं है। तब राजा से फिर उन्होंने सवाल करा, बोले भाई राजा क्यों सवाल लगा रखी है और क्या पूछना चाहता है, पूछ। तब अष्टावक्र ने, उन्होंने राजा ने कहा, बोले परमात्मा नारायण हरि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। तब जब वो परमात्मा नारायण हरि की बात रखी राजा ने,
वो भी नारायण हरि के भक्त थे, वो भी मानते थे नारायण हरि को। तब उन्होंने अष्टावक्र ने कहा, बोले भाई ये बताइए पूछने वाला कौन होता है और बताने वाला कौन होता है। राजा भी ज्ञानी था, राजा ने तुरंत सिंहासन छोड़ा। जब राजा ने सिंहासन छोड़ा और सिंहासन छोड़ करके और कहा, राजा ने बोले पूछने वाला शिष्य होता है और बताने वाला गुरु होता है। तब बताने वाला कौन होता है। तो राजा भी ज्ञानी थे, राजा ने सिंहासन छोड़ दिया था और कहने लगे पूछने वाला शिष्य होता है, बताने वाला गुरु होता है। फिर अष्टावक्र ने कहा, बोले गुरु का स्थान कहाँ होता है, शिष्य का कहाँ होता है। तो साहब वो तो सिंहासन पहले ही छोड़ चुके थे। तो अष्टावक्र ने उसी कुर्सी पे जो गद्दी थी, सिंहासन था राजा का, उसी राजा के सिंहासन में पहुँच गए और कहा, बोले भाई एक प्याली लेकर गया, प्याली लेकर गया। चाहते तो तमो कारंद आए, खुद राजा गए और प्याली लेकर के आए। फिर उनसे कही अब इसमें दूध लेकर के आ। फिर वो गए, फिर दूध लेने गए। फिर उनसे कही, बोले भाई कोई शक्कर लेकर के, मीठा लेकर के आए, चीनी या बूरा लेकर के आ। अब वो चीनी बूरा लेकर के आए, जो भी चीनी या बूरा मीठा लेकर के आए और बोले इस दूध में डाल दे। और राजा ने वो दूध में डाल दी साहब। अब बोले चम्मच लेकर गया, चम्मच लेकर के आए और उन्होंने कहा इसे घोड़ दे। राजा ने साहब और उनके कहने पर अष्टावक्र के उसको घोड़ दिया दूध में, चीनी को। जब चीनी उसमें घुर गई तब उन्होंने कही, अष्टावक्र ने राजा से बोले इस चीनी को अलग कर, चीनी को अलग कर। वो बोले, राजा बोले ये चीनी अलग नहीं हो सकती। बोले तो अलग नहीं हो सकती तो तेरे लिए विश्वास है कि इसमें मीठा है। बोले मेरे लिए विश्वास है कि इसमें मीठा है। तो बोले किसने बोला? राजा ने अष्टावक्र से बोला। अष्टावक्र ने बोला राजा से कि भाई पता इसमें मीठा है। राजा ने कहा हाँ मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि इसमें मीठा है। तो बोले जब विश्वास से कह रहा है तो विश्वास में ही नारायण सागर हरि परमात्मा विश्वास में ही रहते हैं। और खाते क्या हैं, करते क्या हैं। तो देख करते जी हैं, आज सिंहासन पे मैं हूँ तो सिंहासन से नीचे है। खाते क्या है, तेरा अहंकार, अहंकार तेरा खा लिया आज, अहंकार तेरे अंदर नहीं है। और दे विश्वास में रहते हैं। जैसे दूध में मुझसे मालूम थी कि इसमें मीठा है, निकाल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बाकी विश्वास है कि इसमें मीठा है। ऐसे विश्वास में परमात्मा नारायण हरि रहते हैं। अच्छा, आपका विश्वास कहाँ तक है? मेरा विश्वास तो पूर्ण है। मेरे नारायण हरि का शरीर है, उसमें साकार नारायण हरि हैं, विराजमान है शरीर में। संसार ने इतना, दुनिया की मीडिया ने तमाम ऐलान कर दिए कि ऐसे हो गया, फलाना हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। भाई मेरे जैसे सूर्य को नहीं छू सकता कोई, ऐसी नारायण हरि को भी नहीं छू सकता। आपकी अटूट श्रद्धा है? श्रद्धा है, विश्वास है। हाँ, अब बकने वालों की कमी ना, संसार में तो सदैव परमात्मा को बकते आए, बकने वालों को किसी ने नहीं रोका है। बाकी मुंह की खाते हैं बकने वाले। सत्य अजर है, अमर है, नहीं झुकता है, नहीं मरता है, नहीं जलता है। सत्य सत्य है, सत्य परमात्मा है, सत्य नारायण हरि हैं, मुझे विश्वास है। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो भक्त हैं नारायण सागर हरि के, उनमें कितनी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। और विश्वास के ऊपर अष्टावक्र की एक छोटी सी कहावत के अनुसार बताया कि नारायण हरि परमात्मा एक जैसे दूध है, दूध में अगर शक्कर या चीनी को मिला दो और उसको अलग करवाओ, अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही नारायण हरि परमात्मा ऐसे ही विश्वास में है कि नारायण परमात्मा ना होने के बावजूद भी उसमें नारायण हरि परमात्मा इस धराधाम पर हैं। ये महापुरुषों से जानकारी मिली। दोस्तों यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी खुद बीती जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर जी के बारे में? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजू। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नरौली। अच्छा, आप जो नारायण सागर हरि के सत्य की चर्चा में और नारायण हरि के चरणों में किस तरीक़ा से आप जुड़े? नारायण हरि के चरणों में जुड़ने से पहले हमारे अंदर बहुत विचार गंदे थे। शराब को पीना, मांस को खाना,
गलत विचार बहुत थे। जब से हम जुड़े हैं परिवार भी खुशहाल है, हम भी बहुत खुशहाल हैं, भरपूर आनंद आ रहे हैं। समझे साहब, मौज ही मौज है, सब तरीके से मौज है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हमारा एक छोटा रोज़गार है, मिठाई की दुकान है। अच्छा, मिठाई की दुकान के रहने के साथ साथ आपके अंदर इतने अवगुण भरे हुए थे, क्या आपका बिजनेस पट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ? नहीं, जब से पहले तो बिज़नेस बहुत बेकार चल रहा था, जब से हम जुड़े हैं बिज़नेस दुगना हो गया हमारा, बहुत दुगना हो गया। मौज ही मौज आ रही है, खूब आनंद आ रहे हैं, परमानंद आ रहे हैं, बहुत खुशहाल है, पूरा परिवार खुशहाल है। किसकी वजह से हो गया ये आनंद परमानंद? ये सब परमात्मा की ही कृपा है, नारा हरि परमात्मा की कृपा है। उनका बखान हम जितना करें कम से कम है। सिगरे पेड़ों की कलम बना लिया जाए, समुद्र की रोशनी बना ली जाए, तब भी हम उनकी तारीफ़ करें तो लिख नहीं सकते। पृथ्वी को कागज़ बना लिया जाए तब भी तारीफ़ लिखे तो लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, ये हाथरस में जो घटना हुई थी उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है, क्या वो वाकई में ही परमात्मा है? जी हाँ, बिल्कुल परमात्मा है साहब, परमात्मा ही मानते हैं और है ही परमात्मा। कोई माने नहीं माने, हमें तो जो हमने पहचाना है और जाना है, हमें पूरा भरोसा है, किसी को हो नहीं हो हमें पूरा भरोसा है। हमारा पूरा परिवार खुशहाल है, हमारी बहुत स्थिति ख़राब थी, आज बहुत आनंद आ रहा है, परमानंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो महापुरुष हैं किसी के कहने पे नहीं बुलवाए जा रहे, जिनके साथ में जो गुजरती है और स्थिति सही होती है, उनके अंदर, उनके दिल में बातें नहीं रुकती हैं। वो अपना व्याख्यान सत्य के साथ में और सत्य तरीक़ा से कर देते हैं। वो उन्हें किसी बात का ढोंग पाखंड से, किसी बात से, लालच से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है तो सिर्फ और सत्य से, और सत्य को इन महापुरुषों ने बताया कि सत्य ही परमात्मा है, जो कि नारायण साकार जी हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी हम उनसे थोड़े से दो शब्द और भी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ बताते हैं, उनके क्या विचार हैं। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर और भी महापुरुष हैं, उनसे जानकारी लेंगे, पहुँच चुके हैं कि नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आप यहाँ पर नारायण साकार जी की हाँ दर पर आए, हाँ। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमें साहब इतना फ़ायदा हुआ कि बहुत ही फ़ायदा, जब से हमने जो सेवा कर्म लिया है, जब से लाभ ही लाभ चल रही है हमारे लिए। तो आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र तो मेरी आ गई होगी 75 के 70 के आसपास में। 70-75 की आपकी उम्र आ गई, हाँ। और आप आज भी नारायण साकार जी में श्रद्धा बनाए हुए हो, लगन लगी हुई है। हाँ। ठीक है, आप कहाँ तक उन्हें परमात्मा मानते हैं कि ये वो वाकई में ही परमात्मा? आप अपनी उम्र के अनुसार कुछ कह सकते हैं उनके लिए? हम तो साहब इतने परमात्मा माना मिल के लिए कि कोई जवाब नहीं है। और 25 साल से मुझे लौ लगी भैया, मिलके चरणों में नारायण हरि की बोलते रहूँ मैं तो, इतनी लौ लगी भैया रात दिन। अच्छा, वो फ़ायदा होता है। हाँ, और मुझे इतनी लाभ है कि कुछ सही है, भले ही भलो है मेरे दौरान। इससे हम दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो महापुरुष हैं उनसे हमने जानकारी ली, उनके विचार देखे कि जो नारायण साकार जी को 2 जुलाई 2024 को जो घटना हुई थी, उसमें नारायण साकार जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। उसके हिसाब से हमने लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं ली, उनके विचार लिए, क्या कुछ बताते हैं नारायण साकार जी बारे में। दोस्तों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज़ में। दोस्तों, अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। अगर ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों।